हेलो गाइस, सर हम बात करने वाले हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी का Q2 FY22 का रिजल्ट आ चुका है सामने। तो कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट, वही आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, और क्या इस कंपनी के अंदर अभी खरीदारी करना एक सही डिसीजन रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वैसे तो यार ये कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले समय में अच्छे आने की पूरी संभावना है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं अभी। कंपनी ने आज के दिन यहाँ पर 4 नवंबर को इस कंपनी ने यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है मुथूट फाइनेंस ने। और कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इस सारी की सारी जो अमाउंट्स है रिजल्ट के अंदर बताई गई है वो है मिलियंस के अंदर है, क्वार्टर बेस के ऊपर और 6 मंथ के बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस रहा था इस कंपनी का वो भी देखेंगे। ये सारा का सारा रिजल्ट यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मिलाकर इस कंपनी का टोटल इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम 28,333.27 मिलियन रुपीज़ का रहा है, जो क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का जो इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें 6 मंथ के बेस के ऊपर, 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी का यहाँ पर इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात करें इस कंपनी के एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस मेजोरिटी एक्सपेंस इनका फाइनेंस कॉस्ट के अंदर एंड एम्प्लॉयज़ की फीस देने में इनका मेजोरिटी एक्सपेंस होता है। और अदर एक्सपेंस को मिलाकर कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 14,935.60 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का एक्सपेंस रहा है, जो भी क्वार्टर बेसिस के ऊपर और 6 मंथ के पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ के बेस के ऊपर भी इस कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस को यहाँ पर काट कर यहाँ पर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना बचता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी ने यहाँ पर से नेट प्रॉफिट कितना जनरेट किया है तो 9,940.1 मिलियन रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो क्वार्टर बेस के ऊपर और 6 मंथ के बेस के ऊपर मतलब पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है, पर क्वार्टर बेस के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ जंप नहीं देखने को मिल रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का 6 मंथ के बेस के ऊपर परफॉर्मेंस, तो 6 मंथ के बेस के ऊपर भी परफॉर्मेंस इस कंपनी का अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं पिछले साल इस कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो पिछले साल इस कंपनी ने 37,221.78 मिलियन रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर टोटल इनकम के बारे में, तो सॉरी टोटल इनकम नहीं, अर्निंग पर शेयर के बारे में। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का देखने को मिल जाता है 24.77 रुपीज़ का, जो यहाँ पर से क्वार्टर बेस के ऊपर इस कंपनी का इनकम है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी का पिछले साल पूरे साल में इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 92.79 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा था, जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर मतलब एक साल के मुकाबले हम कंपेयर करें तो ये अर्निंग्स पर शेयर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के लोन बुक भी यहाँ पर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के यहाँ पर से लाइबिलिटीज़ की बात करें तो डेट सिक्योरिटीज़ में यहाँ पर से कम मतलब डेट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिल जाती है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग यहाँ पर से कंपनी ने थोड़ी सी यहाँ पर कम होने की ट्राई करी है, पर देखते आने वाले समय में क्या होता है। कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का यहाँ पर से क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, और डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, तो वो यहाँ पर से चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर से आप लोग देखोगे आज के दिन कंपनी का रिजल्ट आया था, यहाँ पर कंपनी ने फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से नहीं देखने को मिलता है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के बारे में। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर से 1,527 रुपीज़ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाता है। वैसे ये कंपनी का कामकाज मेजोरिटी जो कामकाज है वो गोल्ड लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का एनपीएस भी बहुत ज़्यादा ना के बराबर उठता है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी देखने को मिल जाती है यार, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी के अंदर कुछ नहीं बोल सकते, पर कंपनी का लॉन्ग टर्म आप लोग सबसे पहले लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ने
अच्छा खासा प्रॉफिट तो नहीं पर अच्छी कहते सही तरीके से कंसिस्टेंट रिटर्न दिए है। और पिछले यहाँ पर से 4-5 सालों से का जो गोल्ड का यहाँ पर जो जैसे भाव बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का शेयर का भी यहाँ पर से भाव कंटिन्यूस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी है, बाकी शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर उतार चढ़ाव आते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी हम बात करें इस कंपनी का, पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 4% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ के अंदर इस कंपनी ने फ्लैट रिटर्न दिया है एंड 6 मंथ के अंदर इस कंपनी ने 32% का रिटर्न दिया है, 1 ईयर के अंदर इस कंपनी ने 25% का रिटर्न दिया है। कंपनी का 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो 350% के आसपास का रिटर्न है। और इस कंपनी के ऊपर आप लोगों का ज़रूर से फोकस रहना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पर सॉरी जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है फटाके के, क्योंकि यार दिवाली है और आज के दिन यहाँ पर रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कंपनी का कामकाज आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से अलग अलग इनका डाइवर्सिफाई बिजनेस भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये क्या करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रियल स्टेट एंड उसके साथ साथ प्लांटेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटलिटी सेगमेंट के अंदर भी ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का यहाँ पर ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ अच्छा है। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 15.5 का देखने को मिल जाता है। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है इतने ज़्यादा बुल मार्केट के अंदर वैल्यूएशन एकदम कंप्लीट है। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस कंपनी के शेयर के अंदर खरीदारी करने के बाद, ठीक है। कंपनी का ROCE ROE दोनों ही यहाँ पर एक्सीलेंट देखने को मिल जाता है। कंपनी का डिविडेंड भी पे आउट करती है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी का हेल्दी यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का CAGR देखने को मिल जाता है 36% का। उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर से 3020 पिछले 3 साल के अंदर इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 26 का 27 का मेंटेन करके रखा हुआ है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर से अच्छा देखने को मिल जाता है। कंपनी अपने पीयर सेगमेंट के अंदर 4th नंबर पर आती है फाइनेंस सेगमेंट के अंदर। कंपनी यहाँ पर से क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और कोरोना की जो सिचुएशन है वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छी तरीके से टैकल कर दिया है कोरोना की सिचुएशन को। 2015 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस देखोगे तो भी यहाँ पर से 2015 से लेकर अभी तक का परफॉर्मेंस यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर एक साल इस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमा कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छा बात आ जाती है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों के सामने है। बैलेंस शीट के अंदर इस कंपनी के ऊपर यहाँ पर से 51,757 मतलब इतनी करोड़ रुपीज़ की बोरिंग है। और ये बोरिंग यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों के अंदर ऐसी बोरिंग को यहाँ पर नहीं गिना जाता, क्योंकि इनका यहाँ पर काम ही होता है कि बोरिंग को लेना देना, ऐसा कुछ काम होता है। तो वही यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करिए तो मेजोरिटी जो शेयर्स है वो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। और बाकी इस कंपनी के अंदर FIIs ने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं। पब्लिक के पास तो यार 4% मतलब ना के बराबर शेयर्स है पब्लिक के पास। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही में यार बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट देखने को मिल जाती है। जैसे जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा, गोल्ड का भाव कभी कम नहीं होने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, पर लॉन्ग टर्म में यहाँ पर से कोई भी टाइम यहाँ पर आप लोग देखोगे गोल्ड का भाव कम नहीं होगा, कमोडिटी का भाव कम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा डालते हो जो सेफ है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग इस कंपनी के अंदर अभी करंट लेवल के ऊपर खरीदारी करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो खरीदारी करना चालू कर दो, ठीक है। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।